सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रैकर टेक एससी। मैं हूं अजय सिंह छाड़ो दोस्तों, और आज हम बात कर रहे हैं दोस्तों वोल्टास के 1.5 टन के 3 स्टार लेटेस्ट 2025 के मॉडल के बारे में। फ्रेंड्स, इस एसी की बात करने से पहले हम बात करेंगे कि एसी आपको 1.5 टन कहाँ यूज करना चाहिए और किस जगह पे इन्वर्टर एसी यूज करना चाहिए और किस जगह पे नॉन इन्वर्टर एसी यूज करना चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फ्रेंड्स कि हमें इन्वर्टर एसी कहाँ पे लगाना चाहिए। तो फ्रेंड्स, इन्वर्टर एसी आपको उस जगह पे लगाना चाहिए जहां पर आपका रूम साइड डिसाइडेड हो। मतलब अगर 1.5 टन का एसी लगा रहे हैं तो लगभग 120 स्क्वायर फीट से लेके 160 स्क्वायर फीट के बीच में होना चाहिए अगर इन्वर्टर एसी लगा रहे हैं। नॉन इन्वर्टर एसी 1.5 टन का लगा रहे हैं तो वहां पे आप भले 120 स्क्वायर फीट से लेके 180 स्क्वायर फीट पर ले जा सकते हैं। कुछ इन्वर्टर एसी भी 180 स्क्वायर फीट तक वर्किंग करते हैं। लेकिन नॉन इन्वर्टर एसी से पहले इन्वर्टर एसी में वही है कि अगर आपका सिलेक्टेड एरिया है तो वहीं पे आपका लगेगा। अगर आप सोचो कि मैं 200 स्क्वायर फीट में 1.5 टन का एसी लगाऊंगा इन्वर्टर एसी, तो आपकी मशीन पे लोड आएगा, पीसीपी पे लोड आएगा। इसके अलावा उसको ज्यादा काम करना पड़ेगा, तो इससे पावर कंजम्पशन आपका बढ़ेगा ना कि घटेगा। हम लोग सोचते हैं कि इन्वर्टर एसी ले लेंगे और बिजली का बिल बचेगा, तो बिजली का बिल बचता तो है इन्वर्टर एसी से, लेकिन उसी जगह पे बचता है जहां पर आपका रूम डिसाइडेड हो। अगर रूम डिसाइडेड नहीं है फ्रेंड्स, तो बिजली का बिल जस्ट अपोजिट हो जाएगा। फिर आप बोलोगे मेरे को इन्वर्टर एसी लेने के बाद भी बिजली का बिल बचा नहीं। तो ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट मिल रहा है आपको इसके अंदर। तो यानी अगर आप 1.5 टन का एसी लेते हैं तो 1.5 टन में आपको 3 स्टार रेटिंग के अंदर नॉर्मली 120 स्क्वायर फीट से लेके 160 स्क्वायर फीट के बीच में ही यानी आपका ये होना चाहिए रूम साइज। अगर उससे बड़ा है तो प्लीज नॉन इन्वर्टर एसी पे आप जा सकते हैं, क्योंकि नॉन इन्वर्टर एसी अगर आपका कंटिन्यू भी चलता है और अगर वहाँ पे वो कूलिंग अचीव भी नहीं कर रहा है तो वो ऑटो कट ऑफ होता रहेगा। लेकिन इन्वर्टर एसी जब तक कूलिंग अचीव नहीं करेगा, जब तक वो कंटिन्यूएशन में चलता रहेगा, तो इससे क्या होगा, आपकी मशीन पे लोड आएगा और आपका बिजली का बिल कंटिन्यूएशन में चलता रहेगा। अब हम बात करते हैं फ्रेंड्स कि सबसे पहले आज हम वोल्टास के एसी पे कहाँ बात करने वाले हैं। तो वोल्टास का 1.5 टन 3 स्टार जो लेटेस्ट मॉडल आया है जिसके अंदर फुली लोडेड फीचर्स हैं। ये मॉडल लॉन्च तो 2024 में हो चुका है, लेकिन ये 2025 में रनिंग है, क्योंकि इस साल स्टार रेटिंग कोई चेंजेस नहीं हुई है। और ये सबसे प्रीमियम मॉडल है, सबसे बेस्ट मॉडल होने वाला है। इसके अंदर सारे फीचर्स मिलने वाले हैं जो एक एसी के अंदर होना चाहिए। तो हम बात कर रहे हैं यस फ्रेंड्स वोल्टास के 1.5 टन के लेटेस्ट मॉडल के बारे में। ये वोल्टास का वर्टिस 183V वर्टिस प्लेटिना मॉडल है फ्रेंड्स। इसके अंदर आपको फुली लोडेड फीचर्स मिलने वाले हैं। पहले हम बात करेंगे इसके स्टार रेटिंग की। मैं पास से भी आपको दिखा दूंगा कि इसके अंदर स्टार रेटिंग में क्या क्या फीचर्स हैं। तो इसके अंदर आइसर रेशो है 3.81 का, नॉर्मली बहुत ही अच्छा आइसर रेशो है। जो भी आइसर रेशो 3.81, 3.85, 9 समथिंग होते हैं वो सब बहुत ही बेस्ट होते हैं। मतलब इसके अंदर पावर कंजम्पशन आपका 3 स्टार में भी बहुत कम कंज्यूम होगा, ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। इसके अलावा हम बात करते हैं इसके अंदर आपको जो कूलिंग कैपेसिटी मिलती है जो हर कस्टमर की नीड होती है। तो 1.5 टन में 4400 कूलिंग कैपेसिटी के भी मॉडल आते हैं, 4600 के भी आते हैं, 4800 के भी आते हैं, 5000 भी आते हैं, 5050 वाले भी आते हैं, 5100 भी आते हैं, 5200 भी आते हैं, और भी 53-5400 तक के भी आ जाते हैं जो 1.6 टन तक कहलाते हैं। लेकिन इस मॉडल में आपको जो वोल्टास का सबसे हैवी मॉडल में 5100 कूलिंग कैपेसिटी मिल रही है। ये बहुत ही जबरदस्त कूलिंग कैपेसिटी है, इसलिए ये एसी आपका जो कंपनी का कहना होता है वो लगभग 120 से 160 170 स्क्वायर फीट तक इजिली वर्किंग कर लेता है। लेकिन फिर भी मैं आइडियली यही बोलूंगा 120 से 150 160 स्क्वायर फीट तक के बीच में ही आपको ये एसी लगाना चाहिए, ये सबसे बेस्ट होता है। 5100 कूलिंग कैपेसिटी और ये अपनी हाफ कैपेसिटी पे भी वर्किंग कर लेगा, मतलब 2550 कूलिंग कैपेसिटी पे भी ये फ्रेंड्स वर्क कर लेगा, मतलब 2550 कूलिंग कैपेसिटी पे। इसके अलावा हम बात करते हैं तो इस साल का फिर जो पावर कंज्यूम करेगा, जो आपकी यूनिट बनाएगा, अगर आप 8 घंटे 8 महीने कंटिन्यू साल भर चलाते हैं तो 1040 यूनिट 1038 यूनिट ये कंज्यूम करेगा। इसमें 1037.33 लिखा है, मतलब 1038 यूनिट्स आपका कंज्यूम करेगा साल भर में। अगर हम उसको दिन में कन्वर्ट करेंगे तो मुझे नहीं लगता ज़्यादा कि आपका 5-6 यूनिट का भी पर डे का यानी 5-6 यूनिट का आ रहा होगा कंजम्पशन। मतलब यानी जो मैं अगर मेरा इसी यूज़ करता हूँ 1.5 टन 3 स्टार का, तो मेरा बिजली का बिल तो 1200-1300 से लेकर 1500-1700 रुपये के बीच में ही आता है फ्रेंड्स। तो वही आपका बिजली का बिल इसके अंदर भी आने वाला है, और डिपेंड करता है आप मोड्स पे। अगर आप 18 पे कंटिन्यूएशन में चलाएंगे तो एसी का बिजली का बिल ऑब्वियसली बात है ज़्यादा बनेगा, क्योंकि मशीन पे लोड आता है। अगर आप उसको 23-24 डिग्री पे रखते हैं, 21 से लेकर 23-24-25 डिग्री 26 डिग्री पे, मैं तो ऑब्वियसली 26 से 28 डिग्री पे रखता हूँ, मुझे इतना ही में मेंटेन हो जाता है गर्मी के टाइम। आपका है कि अगर आपको 21 से 24 पे रखना है तो आप उस पर भी रख सकते हैं। आइडियली टेस्टेड उसी पे होता है, इसलिए 1000 यूनिट कुछ कंज्यूम कर रहा है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ये वेरिएबल स्पीड, यहाँ पे कंप्रेसर टाइप में वेरिएबल स्पीड बताता है कि कभी भी अगर आपको एसी लेने में जहाँ पे मेंशन नहीं हो, जैसे यहाँ तो इन्होंने वोल्टास में मेंशन करा है कि इन्वर्टर एसी है, अगर वहाँ पे मेंशन नहीं हो तो आपको 3 स्टार रेटिंग का कंप्रेसर टाइप पे देखेंगे तो वहाँ वेरिएबल स्पीड लिखा हुआ होगा या नॉन वेरिएबल या नो लिखा होगा, तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि इन्वर्टर या नॉन इन्वर्टर एसी है। इसके अलावा इसके अंदर हीट पंप तो देखे नहीं रखा है, क्योंकि ये हॉट एंड कोल्ड मॉडल नहीं है, तो इसमें यहाँ पे कुछ भी मेंशन नहीं है। और इसका आप लुक की बात करेंगे तो बहुत ही प्रीमियम सा लुक आता है। यहाँ पे कर्व सा डिजाइन है, वोल्टास की ब्रांडिंग मिल जाती है फ्रेंड्स इसके अंदर।
टाटा प्रोडक्ट लिखा हुआ है, टाटा की ब्रांडिंग में मिल जाती है। इसके अंदर हिडन डिस्प्ले, मतलब यहाँ पे आप जब देखेंगे ऑन करेंगे तो यहाँ पे आपको डिस्प्ले दिखेगा, अभी राइट नाउ हिडन डिस्प्ले है। इसके अंदर ऊपर की तरफ भी आपको जाली मिल जाती है, तो आप इजीली उसके अंदर क्लीन, यानी कोई भी कचरा जाता नहीं है जो बड़ा कचरा है। उसके अलावा आपको अंडर प्रोटेक्शन मिलता है, अंदर धूल मिट्टी नहीं जा पाती है, तो वो ऊपर से सेफ है, पूरा पैक है। वो भी मैं आपको बता दूंगा पास से नियर बाय करके। इसके अलावा इसकी हम बात करें तो ये 1.5 टन का 3 स्टार एसी है लेटेस्ट। इसके अंदर सुपर साइलेंट ऑपरेशन मोड मिलता है, मतलब आप कोई भी एसी चलाते हैं ये वाला, तो कहीं पर भी घर पे, तो आपको इसके अंदर नॉइज लेवल बहुत कम मिलने वाला है। इसका आउटडोर यूनिट और इंडोर यूनिट बहुत ही कम नॉइज करते हैं फ्रेंड्स। इसके अलावा इसके अंदर स्लीप मोड मिल जाता है फ्रेंड्स। स्लीप मोड जो है सारे एसीज में मिलता है, वो इसके अंदर भी आपको मिलता है फ्रेंड्स। इसके अलावा ये 5 स्टेज एडजस्टेबल मोड मिलते हैं, मतलब 5-in-1 कन्वर्टेबल मोड्स के साथ आता है फ्रेंड। अगर आपको आपका एसी लगता है कि मैं बरसात के टाइम में चला रहा हूँ और मैं ज़्यादा टेम्परेचर मुझे नहीं चाहिए, बाकी फिर भी एसी है मुझे चाहिए कूलिंग करे, तो आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। इसको चाहे तो आप 0.75 टन पे भी चला सकते हैं, इस टाइप से आप एडजस्ट कर पाएंगे। छोड़ नीचे भी ले जाके और अपर लेवल पे भी ले जाके एडजस्ट कर सकते हैं, तो ये इसका प्लस पॉइंट मिलता है। अगर रूम में लोग ज़्यादा हैं तो आप इसको हाई पे फुल पे चला सकते हैं, तो वो भी एडजस्ट हो जाएगा। ये ऐसा कंपनी का कहना होता है, नॉर्मली किसी को एसी 5.5 टन से लेके 1.6 टन तक का एडजस्ट हो सकते हैं, तो सेम ये एडजस्टेबल मोड आपको मिल रहा है। प्लस सबसे बढ़िया बात इसकी 4-वे स्विंग के साथ आ रहा है। लोगों को वोल्टास में ये शिकायत होती है कि 4-वे स्विंग का मॉडल कब आएंगे, तो ये 4-वे स्विंग के साथ है फ्रेंड। इसके अंदर आपको जो है एसी जो है नीचे ब्लो करेगा, जब एयर थ्रो करेगा तो एयर थ्रो ये ऐसे भी सर्कुलेट करेगा और ऐसे भी सर्कुलेट करेगा, तो ये आपको चारों दिशाओं में, मतलब 4-वे स्विंग आपको ये कूलिंग देता है। मतलब इधर भी कोई बैठा है तो कूलिंग मिलेगा, इधर भी बैठेगा और सामने भी बैठा है उसको भी कूलिंग मिलने वाली है फ्रेंड्स। इसके अलावा हम बात करते हैं फिल्टर क्लीन इंडिकेटर मिलने वाला है फ्रेंड्स। इसके अंदर जब भी आपके फिल्टर्स चोक होंगे तो ये इंडिकेट करेगा कि इसको क्लीनिंग की रिक्वायरमेंट है, तो आपको आपका इंडिकेट यानी फिल्टर्स को क्लीन करना पड़ेगा उस टाइम पे। इसके अलावा हाई एम्बिएंट कूलिंग मोड देके रखा हुआ है फ्रेंड। इसके अंदर बाहर का टेम्परेचर और इंडोर टेम्परेचर ये ऑटो मोड पे सेंस करके उस हिसाब से ये अपना कूलिंग करना स्टार्ट करता है। टेम्परेचर ये देखते हुए कंप्रेसर बाहर का उस हिसाब से स्टार्ट होगा और इंडोर कूलिंग वैसा करना चालू करेगा थ्रू के साथ, तो ये आपको प्लस पॉइंट मिल जाता है फ्रेंड इसका। तो ये हाई एम्बिएंट मोड भी इसके अंदर आपको मिलने वाला है फ्रेंड। इसके अलावा एंटी बैक्टीरियल माइक्रोफाइबर फिल्टर देके रखा हुआ है, जो बार बार डस्ट पार्टिकल्स होते हैं जो हमें नेकेड आई से नहीं दिखते हैं, मतलब खुली आंखों से, वो भी इसके अंदर आपके कैप्चर हो जाते हैं। तो एंटी माइक्रोफाइबर यानी माइक्रोबेल फिल्टर देके रखा हुआ है इसके अंदर फ्रेंड्स। एक और बात करें इसके अंदर तो आइस वॉश टेक्नोलॉजी भी यस इसके अंदर आ चुका है, जो अभी तक हायर और हिताची के अंदर आता था फ्रेंड्स पीछे, वो आपको इसके अंदर भी आ चुका है। तो ये आपका बड़ा प्लस पॉइंट इसके अंदर मिल रहा है। मतलब कभी भी आपको लगे मेरा इंडोर यूनिट बंद करने से पहले, जब आप सीजन में ऑफ करेंगे उसका नहीं यूज करेंगे, तो एक बार आइस वॉश टेक्नोलॉजी का आप ऑप्शन यूज कर लीजिए। आपका इंडोर यूनिट पूरी तरह से फ्रॉस्ट हो जाएगा, थोड़ी देर बाद वो उसको मेल्ट करके आइस के थ्रू जो अंदर जितनी भी डस्ट है उसकी कॉइल्स में, वो सब क्लीन कर देता है। तो ये आइस वॉश टेक्नोलॉजी मिल जाती है, तो इससे इंडोर यूनिट पूरी तरह से क्लीन हो जाता है, वापस से आपको फ्रेश एयर मिलना फ्रेंड्स चालू हो जाती है। इसके अलावा 100% कॉपर पाइपिंग के साथ आता है। इसकी जितनी भी कॉइल्स है वो 100% कॉपर है। इसके अलावा आपका आउटडोर भी 100% कॉपर के साथ आएगा, तो आपको इसका टेंशन नहीं कि एल्यूमिनियम नहीं है, तो जो नॉन रिपेयरेबल हो, ये रिपेयरेबल प्रोडक्ट्स हैं, कोई टेंशन नहीं। कभी इन केस फ्यूचर में लीकेज भी होता है कभी जीवन में आपका एसी, तो आपके एसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप कहीं भी किसी टेक्नीशियन को बुला के रिपेयर करा सकते हैं, या वोल्टास में अगर आपके ऑन वारंटी प्रोडक्ट है तो आप इसको प्रोडक्ट को इजिली रिपेयर करा सकते हैं। इसके साथ इस बार जो आपको मिल रहा है 2025 में दोस्तों, तो लाइफ टाइम कंप्रेसर पे वारंटी मिल रही है, जो कि 12 साल होती है कंपनी के अकॉर्डिंग, तो वो लाइफ टाइम वारंटी मिलने आ रही है फ्रेंड्स आपको, जैसे कि इस एसी में लगा के रखा हुआ है। इंडिया का बिल्कुल नंबर 1 ब्रांड है, ऑब्वियसली बात है। लाइफ टाइम कंप्रेसर पे वारंटी है। 5 साल आपको पीसीबी पे वारंटी मिल रही है, जो पीसीबी होती है यहाँ पे, वो 5 ईयर्स की वारंटी मिल रही है, जो मेन पीसीबी मतलब यानी एसी का हार्ट हो गया, कि अगर वहाँ नहीं है तो आगे वो ऑपरेशन के लिए बताएगा नहीं, तो कंप्रेसर वर्क कर नहीं पाएगा। तो एक पीसीबी यहाँ होती है, एक पीसीबी आपके आउटडोर में होती है। इसके अंदर 2 पीसीबी आती हैं, जो इन्वर्टर जैसी होते हैं, और जो नॉन इन्वर्टर होते हैं उसके अंदर एक पीसीबी भी वर्किंग करता है फ्रेंड्स। तो पीसीबी भी आपको 5 साल की वारंटी मिल रही है, मतलब आपका एसी 100% प्रोटेक्शन मिल रहा है आपको इसके साथ, प्लस 1 ईयर की कंप्लीट वारंटी मिल रही है फ्रेंड्स इसके अंदर आपको, जिससे 1 साल के अंदर किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आ भी जाती है तो आपका कोई चार्जेस नहीं लगने वाला है। आपको जस्ट आपने जहाँ से लिया है प्रोडक्ट, या तो वहाँ से ले सकते हैं, यहाँ पे कंप्लेंट कर सकते हैं, या फिर आप डायरेक्ट वोल्टास के कस्टमर केयर पे भी कॉल करके यानी अपनी कंप्लेंट नोट करा सकते हैं। और अगर आपने प्रोडक्ट ग्रेट ईस्टर्न से लिया है, जहाँ पे हम आज ये वीडियो बना रहे हैं, इंदौर शहर का सबसे बड़ा इलेक्ट्रॉनिक स्टोर है, ऑल इंडिया 100+ स्टोर्स हैं इनके। ये बैराटी ब्रांच है, टावर स्क्वायर ब्रांच है इंदौर में बैराटी, ये ग्रेट ईस्टर्न की। तो आज हम यहाँ पे वीडियो बना रहे हैं,
तो यहाँ पे आप कोई भी प्रोडक्ट लेते हैं तो आपको सर्विस के लिए कहीं भटकना नहीं पड़ता, आपको यहीं कॉल करना होता है आपके स्टोर पे यहाँ पे, और यहीं से आपको पूरी फैसिलिटीज़ मिलती है सर्विस। यहाँ पे कार्ड ऑफर्स, एसीज पे सारी चीज़ें मिलती हैं। इनके प्राइसेस बहुत ही कम होते हैं। जैसे इस प्राइस की बात करें तो इंदौर शहर में या ऑल इंडिया इसका जो प्राइस है 37-38 के समथिंग है, तो ये काफ़ी अंडर 35,000 की रेंज में ही आपको यहाँ प्रोवाइड हो जाएगा। और इस पर ऑफर्स भी हैं, और यहाँ आकर आप मैनेजर से मिलकर प्राइसेस भी देख सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें इस वोल्टास एसी की, तो 100% कॉपर है, इन्वर्टर ब्रांडिंग मिल रही है। यहाँ पर आपको 4-वे स्विंग फ्लैप आ गया, वोल्टास की ब्रांडिंग है, टाटा प्रोडक्ट की ब्रांडिंग है। ऊपर की तरफ से पूरे जाली की तरफ से पैक है, इजिली आप क्लीन कर सकते हैं। ये फ्लैप खोल के भी आप इसको जाली निकाल के इजिली क्लीन करवाएंगे फ्रेंड्स। और यहाँ पे ये इजिली मूव ऑन करके रखा है, बाहर के बाहर ही खुल जाए, आपको ये खोलने की जरूरत नहीं, यहीं कहीं भी आप ये निकाल सकते हैं। इसके अलावा आप अगर यानी चाह रहे हैं कि वोल्टास में मेरे को 1 टन पे एसी, तो वो मैं भी बता दूंगा 1 टन में भी आपको कहाँ पे कितने हैं। 1 टन का एसी भी आप 80 स्क्वायर फीट से लेके 100 स्क्वायर फीट के बीच में इजिली वर्किंग पे लगा सकते हैं। 120 स्क्वायर फीट में 1 टन लगाने से फिर 1.5 टन लगाइए, वहाँ पे बिजली का बिल कम आएगा और आपको कूलिंग बहुत जल्दी हो जाएगी, तो वो बढ़िया है आपके लिए काम के लिए। और ज़्यादा प्राइसेस में अंतर नहीं होता, 1 टन और 1.5 टन में 1000-2000 रुपये का अंतर आता है मोटा मोटी, इसके अलावा कोई अंतर नहीं आता है फ्रेंड्स। एसी का इसकी बात करें आउटडोर, तो आउटडोर भी बहुत अच्छा है। इंडोर जो साइज़ है इसका लगभग 38 से 39 इंच का इंडोर साइज़ है, कंप्लीट बड़ा साइज मिल रहा है। कूलिंग कैपेसिटी बहुत ही जोरदार मिल रही है, 5100 कूलिंग कैपेसिटी है। इसके अलावा इसका आउटडोर भी बहुत ही बढ़िया साइज का है, आउटडोर भी लगभग इतना साइज का मिलता है आपको फ्रेंड्स। तो आउटडोर बहुत शानदार होने वाला है, मैं इमेज में डाल दूंगा आउटडोर आपको, इमेज कैसा है आउटडोर का। इसके अलावा कंपनी से इंस्टॉलेशन में नॉमिनल चार्जेस लग रहे हैं आपको, किसी किसी जगह पे इंस्टॉलेशन लोग पैसा जोड़ के इंस्टॉलेशन फ्री का आपको ऑफर देते हैं, वो बेनिफिट मिल जाता है। कंपनी ने अभी राइट नाउ 3 स्टार पे कोई ऐसी इंस्टॉलेशन फ्री का ऑप्शन नहीं डाला है फ्रेंड्स। इसके अलावा बात करें तो कंपनी से कभी भी इंस्टॉलेशन करा रहे हैं तो आपको इंस्टॉलेशन कंपनी पर्सन से ही कराना है, कभी भी बाहर से 200-400-500 बच रहे हैं और बाहर से मत कराइएगा। नहीं तो ये जो 10 साल कंप्रेसर पे, 12 साल जो लाइफ टाइम कंप्रेसर पे वारंटी, 5 साल पीसीबी की वारंटी है, और जो 2 से 3 सर्विस आपको फ्री मिलती है वोल्टास की तरफ से 1 साल के अंदर, वो नहीं मिलेगी, वो लैप्स हो जाएगी। तो फिर आप बोलेंगे कि मैंने 500 सोने से घड़ाई महंगी वाला काम हो जाएगा, यहाँ 500-700 बचाए और वहाँ पे आपने हज़ारों का नुकसान कर दिया, क्योंकि ये सब वारंटी लेना लगभग 10-15 हज़ार की वारंटी कहलाती है फ्रेंड। एक पीसीबी की कीमत ही लगभग 10,000 के आसपास होती है, जो इनमें पीसीबी लगी होती है। तो वो कवर है 5 साल तक, तो वो भूलिएगा मत। हमेशा आप इंस्टॉलेशन कंपनी के ऑथराइज पर्सन से ही कराइएगा, ऑथराइज सर्विस सेंटर से ही कराइएगा। ओके फ्रेंड्स, इसके अलावा आपको मैं बता दूं फ्रेंड्स, इंस्टॉलेशन के टाइम ध्यान रखिएगा, अगर आपके यहाँ पाइप एक्स्ट्रा लगता है तो वो कंपनी से पर्सन से लगाइए, लेकिन जब ज़्यादा बड़ा पाइप जा रहा है तो प्लीज़ एक बार वैक्यूम ज़रूर करा लीजिए, उसके बाद ही एसी का कंप्रेसर से गैस को ऑन करवाइए, नहीं तो आपको भविष्य में कूलिंग में प्रॉब्लम आ सकती है। जो इसकी 100% कूलिंग है वो नहीं मिल पाएगी एसी की। कुछ कुछ जगह पे इंस्टॉलेशन के टाइम में कंपनी के टेक्नीशियन भी ऐसा कर देते हैं। तो मेरा वीडियो अगर कभी टेक्नीशियन भी देखने वाला है तो देख रहा होगा, तो प्लीज़ ये मान के चलिए आप कि आपको हमेशा हर कस्टमर को, भले आपका 15-20 मिनट ज़्यादा लगे, लेकिन वैक्यूम करिए प्लीज़। यूनिट को वैक्यूम करेंगे तो जीवन में किसी एसी में कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी, तो आपको भी आपके सर्विस सेंटर पर ज़्यादा कंप्लेंट नहीं आएंगी और कस्टमर हैप्पी रहेगा आपकी सर्विसेज से। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को ध्यान रखना है, हमेशा वैक्यूम कराना है अगर आप ज़्यादा बड़ी पाइपिंग डाल रहे हैं। इसके साथ 10 फीट पाइप भी साथ में फ्री मिलने वाला है, इस एसी के साथ आपको वोल्टास दे रहा है। 10 फीट कॉपर पाइपिंग साथ में फ्री दे रहा है, तो लगभग 3-3.5 हज़ार रुपये की पाइपिंग आपको फ्री मिलने वाली है फ्रेंड्स। इलेक्ट्रिक वायर भी अंदर आती है इसके, वो मिलती है। इसके अलावा अगर आप एसी कनेक्ट कर रहे हो और आपके घर में वायरिंग नहीं है तो प्लीज़ आप वायरिंग पहले डलवा लीजिए, तभी टेक्नीशियन को बुलाइए। एमसीबी ज़रूर लगवाइएगा। अगर आपको स्टेबलाइजर का नीड हो, वैसे इन्वर्टर्स में ज़रूरत ना के बराबर होती है, फिर भी अगर आपको लगता है आपके यहाँ ज़्यादा लाइट फ्लक्चुएट होती है तो प्लीज़ स्टेबलाइजर भी ज़रूर लगाइएगा फ्रेंड। स्टेबलाइजर भी बहुत अच्छी चीज़ होती है, कैप्री का हो गया, वी गार्ड हो गया, आईएफबी का हो गया, ऐसे बहुत सारे ब्रांड्स अच्छे अच्छे आते हैं जिनका आप स्टेबलाइजर लगा सकते हैं अपने बजट के अकॉर्डिंग। लगभग 2-2.5 हज़ार से लेके 3-3.5 हज़ार तक की रेंज के स्टेबलाइजर अच्छे मार्केट में मिल जाते हैं, कि जैसे मैंने 2-4 नाम को गिना दिए, तो ये टॉप ब्रांड्स होते हैं। इसके अलावा भी आप अपनी चॉइस के हिसाब से ऑनलाइन ऑफलाइन ले सकते हैं फ्रेंड्स। अगर आपके यहाँ पे ज़्यादा लाइट फ्लक्चुएट होता है तो प्लीज़ लगा लीजिएगा इसके साथ। इसका लेकिन आप वायरिंग प्रॉपर कराने के बाद ही टेक्नीशियन को बुलाइएगा, ताकि टेक्नीशियन जब इंस्टॉल करेगा तो आप हाथों हाथ अपने एसी को चेक कर लें। अगर आपने एसी फिट करा लिया और बाद में बोले मैं वायरिंग यानी करा लूँगा, तो कल से उस एसी में प्रॉब्लम आएगी तो आप फोकट परेशान होना पड़ेगा आपको। कंपनी के पर्सन तो आएंगे, लेकिन अगर ज़्यादा पीक सीजन होगा तो थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग जाता है और फिर आपको ही प्रॉब्लम आती है फ्रेंड्स। तो मेरा ये मानना है कि कभी भी एसी लगाने से पहले खुद वायरिंग ज़रूर करवा लीजिए। अगर नहीं है, कहीं दूसरी जगह पॉइंट है, तो वहाँ पॉइंट एसी का लगवा लीजिए। जो एमसीबी है, एक एमसीबी कनेक्ट करा लीजिए। एमसीबी का बेनिफिट होता है कि डायरेक्ट लाइट कभी आ रही होगी तो फ्लक्चुएट होते से वो एमसीबी ट्रिप हो जाएगी, तो आपके एसी को नुकसान नहीं होगा। तो मैंने वैसे ही करा के रखा है, मैंने स्टेबलाइजर नहीं लगाया हुआ है, एमसीबी लगा के रखी है।
बाकी एसी इसके अंदर ज़्यादा जो फीचर्स ए टू जेड मैंने जो प्रीमियम फीचर्स थे जो इस एसी के अंदर आपको जानना चाहिए थे वो मैंने सब बताएं फ्रेंड्स। इसके अलावा आपको कैसा ही लगा वीडियो, मैं बहुत मेहनत करता हूँ फ्रेंड्स, आके आने देखता हूँ, मेरा बहुत खर्चा होता है, पेट्रोल एक्सपेंसेस सारी चीज़ें होती हैं, सब चीज़ होता है, टाइम मेरा खर्च होता है, मेरे ये इक्विपमेंट्स लगते हैं। तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिए और ये वीडियो जो है बहुत ही यूज़फुल वीडियो मैंने बनाया है आपके लिए। तो लोगों की तरफ यानी ये वीडियो ना शेयर बहुत कीजिए आप, लाइक तो ठीक है कीजिए प्लीज़, लेकिन सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, मेरे चैनल को बहुत नीड है। अभी मेरे पास कोई अमाउंट मुझे यूट्यूब से आता नहीं है, बहुत छोटा सा मेरा चैनल है, अभी सारा खर्चा मैं मेरे पास से करता हूँ फ्रेंड्स। अगर आप चाहते हैं मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं, मैं अच्छा गाइडेंस देता हूँ, तो प्लीज़ मुझे यानी वीडियोस को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को खूब आगे तक पहुँचाइए, शेयर कीजिए, ताकि ये ट्रेंड में रहेगा। तो मेरा ऐसे ही आपको मैं और अच्छे वीडियोस बनाता रहूँगा। मेरे कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालिएगा कि आपको किस किस प्रोडक्ट पे वीडियो चाहिए होती है। मैं हर प्रोडक्ट पे वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा ही, यानी बनाऊँगा 100% फ्रेंड। मेरा यही अब मोटिव है कि मुझे यानी अपनी जो ऑडियंस है उसके साथ जुड़े रहना है, उनकी हेल्प करना है। मेरा एक ही मोटिव है कि आपके प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व कर पाऊँ मैं कैसे भी करके, मैं वही करता हूँ। मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स फील्ड में बहुत साल काम किया और अभी भी कंटिन्यू मैं कर रहा हूँ। तो मेरा यही मोटिव रहता है कि मेरी ऑडियंस तक अपने जेन्युइन यानी प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन जाना चाहिए, एक अच्छा प्रोडक्ट सजेशन होना चाहिए आप लोगों के लिए, और प्लस मतलब यानी आपको जो भी कभी भी लेना है प्रोडक्ट तो मेरा वीडियो देख के आप लें, ताकि आपको कोई यानी प्रॉब्लम ना आए। और अगर आपके कमेंट से आप मुझे कमेंट्स करें तो मैं उसका रिवर्ट करूँगा आपको अच्छे से। और प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब बहुत इंपॉर्टेंट है। 1000 सब्सक्राइबर मेरे प्लीज़ करा दीजिए, बहुत ही ज़रूरत है फ्रेंड्स, नहीं होंगे तो मैं आगे कैसे बनाऊंगा वीडियो, मेरे लिए बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं। अगर आपको मेरा वीडियो बहुत अच्छा लगा हो प्लीज़ तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा फ्रेंड्स। और वोल्टास से इस एसी के बारे में या और भी कोई एसी के मॉडल के बारे में जानना है या कोई क्वेरी है, कहीं प्रॉब्लम आ रही है आपको, तो प्लीज़ मेरे कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालिएगा, मैं आपकी प्रॉब्लम रिजॉल्व ज़रूर करूँगा फ्रेंड। थैंक यू सो मच फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।